मुफ्ती साहब, भाई बहनों को विरासत से हिस्सा ना दें तो भाई गुनाहगार हैं या नहीं? अगर गुनाहगार हैं तो तौबा से माफ़ी होती है या बहनें माफ़ करें तो फिर माफ़ी मिलती है? तफसील से इस मसाला पर रहनुमाई फरमाएं। जो भाई बहनों को विरासत से हिस्सा नहीं देते वो भाई गुनाहगार हैं। बहनों को विरासत से हिस्सा ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म अजीम है और ये संगीन जुर्म है। हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने किसी की ज़मीन पर एक बलिश्त के बराबर, इतनी सी ज़मीन पर भी अगर नाहक कब्ज़ा किया है, बहनों को विरासत से हिस्सा ना देना और ज़मीन भाई आपस में तकसीम कर लें तो ये बहनों के हिस्से पर नाहक कब्ज़ा है। विरासत से हिस्सा देना लाजिम है, ये बहनों का शरई हक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत, मन गसब अर्ज़न शिबरन, जिस किसी ने एक बलिश्त ज़मीन के बराबर किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा किया, तवक्कल्लाहु सबईन, रब्बे कायनात क़यामत वाले दिन 70 ज़मीनों का तोक बनाकर उसके गले में लटका देंगे। और एक और रवायत इसके साथ जोड़ लें, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा किया, लम यजिद राइहतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। और हदीस में आता है, जन्नत की खुशबू 900 साल की मुसाफत पर जो बंदा खड़ा होता है उस तक वो खुशबू पहुंचती है, वो बंदा उस खुशबू को सूंघ सकता है। जो शख्स किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, नाहक कब्जा करता है, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं है, बल्कि मैं आपको अहादीस सुना रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कि तुम्हें तुम्हारा रब तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि बेटे के लिए दुगना है, बेटी के लिए आधा हिस्सा है। तो अल्लाह ताला वसीयत कर रहे हैं तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में कि बेटों को दुगना मिलना है, बेटी को आधा हिस्सा मिलना है। तो बहनों को जो शख्स विरासत से हिस्सा नहीं देता वो इंतहाई गुनाहगार है। दूसरी बात जो आपने पूछी, तौबा से माफी मिलेगी, तो वो तौबा से माफी नहीं मिलेगी, ये हुकूकुल इबाद में से है। हुकूकुल इबाद में से है, बंदे का हक देना बंदा खुद माफ कर सकता है, कोई और माफ नहीं कर सकता। जिसका हक है वो माफ कर सकता है। लेकिन विरासत के मामले में मुआफी तकसीम से पहले नहीं हो सकती। विरासत में दो हुक्म है, एक हुक्म है माल को तकसीम करना और दूसरा हुक्म है कि उनको तकसीम के मुताबिक हिस्से दे देना। तो पहला हुक्म तकसीम करने का है। जब बहन माफ कर देती है तो पहले हुक्म पर तो अमल हुआ ही नहीं, क्योंकि बहन को हिस्सा मिला ही नहीं। अब बहन को हिस्सा मिल जाए, तकसीम होने के बाद जब हिस्सा मिल जाए तो उसके बाद बहन वो माल, वो जमीन अपने भाइयों को दे दे और कहे ये तुम्हारा है, ये हदिया दे दे, गिफ्ट दे दे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन तकसीम से पहले ही भाई माफ करा के बैठ जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और बाज की 2-3 बहनें होती हैं तो हर भाई कहता है, एक भाई कहता है मैं फलां को राजी कर लेता हूँ, दूसरा कहता है मैं फलां को राजी कर लेता हूँ, तीसरा भाई कहता है मैं अपनी बड़ी बहन को मैं खुद राजी कर लूंगा, उसका हिस्सा मेरे जिम्मे, और वो माफ करा के बैठ जाता है। ये बिल्कुल गलत है।